सिर्फ मुझको ही इतनी सर्दी क्यों लगती है, जबकि लोगों को तो इतनी सर्दी लग भी नहीं रही है, सिर्फ मुझे ही इतनी सर्दी क्यों लग रही है? ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में कि आपको इतनी सर्दी क्यों लगती है, इसके पीछे के कुछ फैक्टर्स हैं। मुझे भी यार बहुत सर्दी लगती है। जब लोग नॉर्मल टी शर्ट या नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे होते हैं, मैं वहां पे जैकेट, चादर और स्वेटर और इनर इतनी सारी चीजें पहन के रखता हूं। आप भी यही करते होगे। तो उस वक्त भी आपको ठंड लग रही होती है और कुछ लोग नॉर्मल ही टी शर्ट में घूम रहे होते हैं, फिर भी उनको सर्दी नहीं लग रही होती। इसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, यही आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको भी और लोगों से बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और या उन लोगों को शेयर करिएगा जिनको बहुत ही ज्यादा सर्दी लगती है कि आपको लगता है कि इनको तो कितनी सर्दी लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने नोट ही किया होगा कि यार मुझे इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है और इनको इतनी सर्दी नहीं लग रही है, या फिर आपके ग्रुप में या घर में कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा आपका चाहने वाला जिसको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। उसको इतनी सर्दी लगती है बेचारे कि वो आप कुछ भी करो, मतलब वो नहाते भी है बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालकर, इतना गर्म पानी चाहिए, और उनको बिल्कुल जरा सा भी वो पानी नॉर्मल हल्का सा भी कम हो गया उबलते हुए पानी से तो उनको सर्दी लग जाती है या फिर सर्दी लगने लग जाती है। आपके पास भी हैं ऐसे लोग? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि येस और नो, और आप मुझे बताइएगा कि आप सर्दी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, सो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई, आपको लगा। तो अब हम चलते हैं कि यार ऐसा होता क्यों है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करूं, कुछ लोगों के तो जेनेटिक्स ही ऐसे होते हैं, यानी उनको अपने दादा परदादा अपनी फोरफादर की फैमिली से ही ऐसे जेनेटिक्स मिले हैं जिसके अंदर उनको पहले ही सर्दी कम या फिर ज्यादा लगती है। यानी वो जेनेटिक्स, ऐसे जेनेटिक्स जिसमें आपको पहले से ही एक तैयार बेस पे, यानी जो आपका ब्लड ग्रुप है, आपकी मसल स्ट्रक्चर है, आपका स्किन का, बालों का जो भी सारा स्ट्रक्चर है, उससे पहले से ही आपको ये चीज मिली हुई है, जो कि आप कुछ नहीं कर सकते उसमें कि आपको ज्यादा सर्दी लगेगी या फिर आपको ज्यादा गर्मी लगेगी या फिर आप बैलेंस रहेंगे। ये आपको ऊपर से गॉड गिफ्टेड है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर हम कुछ अपने खाने पीने, रहने सहने से भी कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो आपने सीख लिया कि यार वो तो जेनेटिक्स से हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो मूवमेंट करते हैं लोग, वो मूवमेंट कुछ भी हो सकती है। भाई आप पार्क में वॉक करने के लिए जा रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, या फिर आप रनिंग करने जाते हो, आप कुछ और एक्टिविटी करते हैं, या फिर जिम जा रहे हैं। ठीक है, सो उस मोमेंट में आपकी जो मसल्स होती हैं वो उतनी कॉन्ट्रैक्ट होकर रहती हैं, उतनी हीट ऑब्जॉर्व करके रखती हैं कि जब इस तरीके की सर्दी जब आती हैं तो वो कुछ लिमिटेड फेज में सर्दी को होल्ड करती हैं, या फिर उतनी आपकी शरीर को उतना वार्म या गर्म रखते हैं जिससे और बाकी लोगों के मुकाबले या फिर हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा ही सर्दी नहीं लगती है। तो क्योंकि आपने देखा होगा ना, लोग यार एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, वहां तो पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ सब कुछ है वहां पे, वहां तो लोगों को फिर तो मर ही जाए ऐसा ही हो तो। लेकिन वहां पर भी उसी तरीके की वही टेस्ट होते हैं वहां पे, जब भी तो वो लोग चढ़ पाते हैं वहां ऊपर, वही टेस्ट होते हैं। अमरनाथ जाते हैं ना लोग, वो वहीं पे टेस्ट होते हैं, उसी चीज के हेल्थ टेस्ट होते हैं, और देखा जाता है कि यार इनके जो मसल्स है, उनका जो बॉडी टाइप है या बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या वो झेल सकता है वहां के एनवायरमेंट को। ठीक है, सो एक तो कोई मूवमेंट करता है। अब फीमेल्स में या फिर लेडीज में एक सवाल ये आता है कि यार वो लोग सोचते हैं कि यार हम तो घर का काम करते रहते हैं, दिन रात इतना काम करते हैं, उसके बाद भी भाई हमको तो इतनी सर्दी लगती है। कुछ जैसे जिम में भी आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हम तो घर का इतना काम करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, फिर भी अपने को इतनी सर्दी क्यों लगती है। तो मैं उनको भी यही बताता हूँ, आपको भी यही बताता हूँ। होता क्या है, आप जो घर का जो काम कर रहे होते हैं उसमें अब एक आदत पड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होता क्या है कि आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो और एक ही घुमा फिरा के एक जैसी ही चीज हमेशा करते रहते हो, उसके अंदर आपकी जो मूवमेंट है या फिर जो आपका वर्कआउट है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो यही चीज होती है, जब आप एक टाइप की किसी एक्टिविटी में फंस जाते हो तो जो बॉडी होती है उसको अडॉप्ट कर लेती है, उसको चुन लेती है, उसको पता होता है कि हाँ यार इन्होंने अब ये सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, खाना बनाना है, ये सब करना है। उनको पता है कि यार ये तो ठीक है, तो होना ही होना, अब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए भाई, अब मुझे कुछ अलग चाहिए। इसी वजह से देखने को आपको मिला होगा ना कि हाउस वाइफ होती है, घर में इतना ज्यादा वो काम करती हैं, इतना ज्यादा काम करने के बाद भी उनका वेट कम नहीं हो रहा होता। वो यही रीजन होता है, वो जब जिम में आती हैं या फिर कोई पार्क जाना या फिर कोई और एक्टिविटी या फिर ऑनलाइन आजकल चली हुई हैं क्लासेस, सो वो जब वो ज्वाइन करती हैं तो आपको देखने को मिलता होगा
कि वहां पर उनका वेट लॉस रैपिडली होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उनकी जो लाइफस्टाइल, उसमें मूवमेंट तो वो हो रही है, लेकिन वो मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट हो चुकी है जिससे शरीर जो अडॉप्ट कर चुका है। इस वजह से जो उसकी मसल्स है वो इतनी ज्यादा उनकी हैबिचुअल हो चुकी है, जिस वजह से अब कोई भी वो वार्मनेस वो लेती नहीं है और उसको पता है यार इतना लेना है। दैट्स वाई उनको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है। अब बात आएगी तीसरे पॉइंट में कि यार कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यार कुछ लोग तो बिल्कुल सूखे और पतले से रहते हैं, उसके बाद भी उनको कोई सर्दी नहीं लग रही है। उनमें तो क्या मसल, क्या मांस कुछ है ही नहीं भाई उनके अंदर, फिर भी क्यों नहीं लग रही है उनको सर्दी। और कुछ लोग ऐसे हट्टे कट्टे बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं, मोटे भी होते हैं और एकदम मैसो बिल्कुल बॉडी बिल्डर, उनको फिर भी सर्दी लग रही होती। ऐसा क्यों होता है? वो उसी पॉइंट से कनेक्ट होता है आपकी बात का कि यार कुछ जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक्स भी होते हैं और कुछ कभी कभी मसल्स जो होती हैं वो पतली मोटी ये चीज नहीं देखती, मसल्स देखती हैं कि वो कितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कितनी ज्यादा जो वार्मनेस है यानी जो गर्मी है उसको अवशोषित कर रही हैं, अपने पास रख पा रही हैं, जोड़ पा रही हैं, जिससे क्या होता है टाइम में वो कंट्रोल कर पाती हैं। इसमें हो पाता कभी कभी, क्योंकि जो यंग एज में हम रहते हैं, जब यंग एज में हम रहते हैं 20 से नीचे हम रहते हैं, तब जो हमारी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करती हैं, गर्मी को ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं, जिस वजह से हमको उस टाइम पे आपने देखा होगा ना, लड़के लड़कियां बड़े छोटे कपड़ों में भी घूम पाते हैं, उनको इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लग पाती। अभी शादियों का सीजन आपको देखने को खूब मिल रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस करते हैं कि यार अब तो चेंजेस आ रहे हैं, अब तो चेंजेस आ रहे हैं। फीमेल के केस में क्या होता है, जब भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं या पीरियड्स आ रहे होते हैं या आने वाले होते हैं या मोनोपोज वाली जो स्टेज पे जब वो फीमेल्स पहुंचती हैं, तो वहां पर भी उनको सर्दी ज्यादा लगने लग जाती है, क्योंकि हार्मोन जो है अनबैलेंस हो जाते हैं। कुछ फीमेल्स के साथ में अभी पीसीओडी पीसीओएस वाली प्रॉब्लम रहती है, जब उनके जो हार्मोन्स है वो अप एंड डाउन रहते हैं, जो हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम रहती है वो किसमें डिपेंड मतलब चेंज कर जाती है कि वो उनको सर्दी ज्यादा लगने लग जाती है। कुछ यही हार्मोन्स वाली बीमारी के साथ में उनको क्या चिपक जाता है, अगर थायराइड है और उनको प्रॉब्लम है बीपी की, उनको प्रॉब्लम है हार्ट की, या उनको डायबिटिक होने वाले या हो चुके हैं, तो भी उनको सर्दी ज्यादा लगने लग जाती है। फिर सर्दी लगने लग जाती है तो क्योंकि जैसे आपने देखा हो ना, सर्दियों में दांत कटकटाते हैं, होता है जब वो दांत कटकटाते हैं, तो सेम इसी तरीके से वो कपकपी जो है, वो कंपन जो है वो हड्डियों में भी होती है, और इस वजह से हड्डियों के बीच में एक वैक्यूम बन जाता है, और वो वैक्यूम जब रिलीज होता है तो उस समय ऐसा लगता है सर्दियों में हमारी हड्डियां तो बोल रही हैं, कट कर रही हैं। सो वहां पे वो सर्दियों में हड्डियां कट करने की आवाजें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं एक ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज को भी बढ़ाता चला जाता है। इसको ये कहते हैं कि जब हड्डियां हमारी जो फ्लूइड है उसको कम करती जाती हैं, फ्लूइड कम होता जाता है, और जो हड्डियां वो घिसने का एक प्रोसेस वो शुरू हो जाता है या फास्ट हो जाता है। अब ये सारी थ्योरी आप समझ गए, या और भी कोई क्वेश्चन बच गया हो इसके अंदर कि यार उनको ऐसा लगता है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैंने सारे पॉइंट तो टच कर ही लिए हैं, कुछ चीजें तो आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। अच्छा, इसमें अब क्या करें इन चीजों को ठीक करने का? देखिए, इस टाइम पे एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी पर बने रहिएगा, सीखने को बहुत मिलेगा। जब दिल्ली बसी थी ना, मतलब जब दिल्ली को दोबारा बसाया गया और मुगल्स जब वापस दिल्ली में, आगरा और यहाँ से वापस दिल्ली में इन्होंने राजधानी बनाई, तो वो लाल किले में जब ये रहने लगे तो इनको बोला गया कि यार यहाँ ना पानी खारा है और सर्दी ज्यादा है, तो क्या किया जाए? तो खाने के खारेपन को मतलब पानी के खारेपन को दूर करने के लिए और प्लस इस मसाले की इतनी मिर्ची को कम करने के लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि भाई खारेपन को दूर करने के लिए तो तेज मसाला डालो। ठीक है, तेज मसाला डालो, और तेज मसाला डालोगे तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या डालो? उसमें डालो देसी घी। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, आपको दो तरीके से शक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब आप तेज मसाला खाओगे तो आपके शरीर अंदर से गर्म रहेगा, यानी जो इनर ऑर्गन्स है उसको गर्मी मिलेगी, वार्म रहेगा, मसल्स जो है गर्म रहेंगी आपकी। ठीक है, तो उससे होगा क्या? आपको सर्दी कम लगेगी, जो कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पड़ती है बल्कि। ठीक है, साथ में जब आप घी लेंगे तो उससे होगा क्या? जो आपके जो मैंने बताया ना, कटकटाते हैं ये जॉइंट्स और इसमें ये सारी चीजें, तो उनमें वो पावर मिलती रहेगी। जो आपके फ्लूइड्स हैं वो जो घी है वो क्या बोलेंगे इसको, पॉलिश करता रहेगा, वो आपका फ्लूइड है उसको वो घटने नहीं देगा, जिससे जो है जॉइंट्स में आवाज नहीं आएगी। और ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीजें तो उस टाइम पे खुल के खाई जाती थी। तो इस छोटी सी कहानी से आपने सीख मिली। वो उस जमाने में भी उन्होंने इस तरीके से उन लोगों को ये हैबिट डाली कि आप मसाला तेज खाइए,
जब भी आपने नोटिस किया होगा कि सर्दी के टाइम पे दुनिया भर के तेज मसाले से चटपटी खाने की चीजों का और ज्यादा दिल करता है। दिल्ली वाले या नॉर्थ वाले पंजाब साइड हो और चाहे मुंबई या वो किसी भी साइड रहते हो, जब ज्यादा मन करता है। साथ में इस टाइम पे हलवे जैसी चीजें बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं, चाहे गाजर का हलवा हो, चाहे मूंग दाल का हलवा हो, और आपने नोटिस किया होगा उसमें भर भर के घी डाला जाता है, देसी घी डाला जाता है भर भर के। उसके पीछे का रीजन भी यही है, वही हिस्ट्री है जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई। ठीक है, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। सो ये सारी चीजें हुई, तो अब आपने थोड़ा सा गरम मसाले का उपयोग ज्यादा करना है। अब लेकिन इसमें भी मैं आपको बता के चलूं, अगर आपको हाई बीपी है, शुगर की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ मैंने बता दी तो शुरू नहीं कर देना है, ध्यान रखना है, चीजों को क्वांटिटी में रखना। अब ये नहीं कि भैया ने बताया डाल दो 2 मुट्ठी भर के, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के यूज करना है। कोई भी अगर कोई भी चीज बताए तो लॉजिकल यूज करनी है। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा इस टाइम पे, अगेन आपको अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा घी बढ़ाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, ठीक है, इनर लेयर पहनिए, उसके बाद आउटर लेयर पहनिए और मूवमेंट करिए, जिम जाइए, वर्कआउट करिए, अपने आप को गर्म रखिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका शरीर ऑटोमेटिकली ही हील करना शुरू कर देगा। आपको सर्दी ऑटोमेटिकली ही कम लगनी शुरू हो जाएगी। इवन आपको सर्दी के टाइम में भी पसीना आएगा। ठीक है, सो अपना वर्कआउट शुरू करिए। और जो भी घरेलू फीमेल्स हैं उनको मैं एक बता देने चलूं कि घर में आप कितना भी काम कर लें, जब तक आप जिम में जाके वर्कआउट करना शुरू नहीं करेंगे, ना तो आपका वेट कम होने वाला, बल्कि आप सर्दियों में बढ़ा लोगे। लड्डू खाओगे, बाकी चीजें खाओगे और इस टाइम पे आप वेट तो बढ़ा लोगे। तो इस वजह से, और अभी पोल्यूशन का भी बहुत टाइम हो जाता है अभी नॉर्थ इंडिया में और बाकी इंडिया में। सो सारी इंडिया में पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से इस टाइम पे इंडोर वर्कआउट ही सूटेबल है। इसलिए जिम जाओ, आधा घंटा भी आपके पास है तो ट्रेनर बहुत काबिलियत रखते हैं, जाइए और उनसे आधा घंटा वर्कआउट करिए। उस आधे घंटे में ही आप देखेंगे, 1 2 3 महीने आप दीजिए, उस आधे घंटे के वर्कआउट से आप देखिएगा वेट भी कम हो जाएगा, आपके कपड़े जो हैं वो भी लूज होंगे और आप अच्छे भी दिखेंगे, और जो डबल चिन बन गई है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरीके के ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए D9 फिटनेस इंस्टीट्यूट 3 कोर्सेज रखता है अपने पास, CPT यानी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स, और दूसरा PCOD PCOS से जुड़ा हुआ फीमेल्स के लिए स्पेशली कोर्स, उसको कोई भी कर सकता है। और साथ में जो कि एब्यूज होता है स्टेरॉइड का, एब्यूज होता है बाकी चीजों का, कोई भी जिम में जाते हैं, कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, उस तरीके से किस तरीके से बॉडी खराब होती है, उस इंजेक्शन में होता क्या है, तो स्टेरॉइड में होता क्या है, उनकी साइकिल्स क्या होती है, उन स्टेरॉइड में किस तरीके की हार्म्स या फिर साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, उसके लिए भी एक तीसरा कोर्स है। तो हम ये 3 कोर्सेज D9 फिटनेस इंस्टीट्यूट आपको करवाता है। आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हाई प्रोस्पेक्टस लिखकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, उसमें पूरी फाइल होगी, आप उसमें कोर्स के चार्जेस, कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, आपको सारी चीजें उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सारी जो भी क्वारीज होंगी आपको क्लियर करेंगी। ठीक है, कितने महीने का कोर्सेज होता है, क्या चार्जेस होते हैं, सारे उस प्रोस्पेक्टस में, उस फाइल में आपको देखने को मिलेंगे। जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके उस नंबर पे हाई लिखकर पिंग करिएगा, हाई प्रोस्पेक्टस, आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, वहां पर जाके आप सारी चीजें अपनी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो मसाला थोड़ा ठीक खाना है, ड्राई फ्रूट खाना है, वर्कआउट करना है, अपने आप को गर्म रखना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन सूख जाती है। अब लास्ट पॉइंट मैं बताता चलूं जो कि असली पॉइंट है। असली पॉइंट ये है इसका कि इन दिनों में हम शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि सारी गर्मियां हम एसी में बंद रहते हैं। जब एसी में बंद रहते हैं उस टाइम पे अपने को ये देखने को मिलता है कि सूरज की धूप अपने शरीर पे लगती नहीं, और जब अचानक से जब सर्दियां आ जाती हैं तो हम अपने आप को मोटे मोटे कपड़े पहन के पैक कर लेते हैं, और जब कपड़ों पैक कर लेते हैं तो हमारे शरीर पे कोई भी सूरज की किरण लग नहीं पाती है, जिस वजह से हमारे 5 तत्व से बना हुआ शरीर में से अग्नि तत्व कम हो जाता है, जिस वजह से खाना ना पचना, सर्दी ज्यादा लगना, कप आना, बुखार आ जाना, निमोनिया हो जाना, ये वाली चीजें हो जाती हैं। तो अपने शरीर में अग्नि तत्व को, हीट एलिमेंट को कैसे जगा सकते हैं, उसमें धूप में बैठना होता है। और लोग ये सोचते हैं कि यार हम दोपहर में धूप में बैठे हुए और धूप ले रहे हैं तो इससे हमें फायदा हो रहा है। नहीं, ये वाली जो धूप आपको फायदा देने वाली धूप है वो अर्ली मॉर्निंग जब सूरज उगता है, सनराइज होता है, उस वक्त की धूप ही आपको फायदा देती है।
मॉडर्न जमाना है तो आप मान के चलिए 8-9 बजे तक वाली जो धूप है वो आपको फायदा दे सकती है, उसके बाद की कोई धूप आपको कोई खास फायदा नहीं देगी। और बहुत ज्यादा ये सनस्क्रीन और बाकी चीजों से मत लगाओ यार, हम इंडिया वाले लोग हैं, हमारी स्किन इस चीज के लिए बनी हुई है, जब भी हमारा ये जो गेहूं रंग होता है इसी वजह से डेवलप हुआ है नेचुरली ही। तो बहुत ज्यादा जब आप मतलब ये कि 4-4, 5-5 घंटे का आपका एक्सपोजर नहीं है इसका सन का, तो आपको कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि अगर आपका बहुत ज्यादा फेयर कलर नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका बहुत ज्यादा फेयर कलर और आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव धूप में रहना है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, धूप में बैठिए, ठीक है। विटामिन डी को आप टेस्ट करवाइए, डेफिशिएंसी मिलती है तो इंजेक्शन लगवाइए, वीकली कैप्सूल लेना शुरू करिए, विटामिन डी को शुरू करिए। कैसे डोज लेना है? वीकली एक कैप्सूल विटामिन डी का और 500 mg कैल्शियम, और वो तभी लेना है आपको अगर कोई स्टोन नहीं है, कोई डॉक्टरी कंडीशन नहीं है, तभी लेना है। ऐसा कुछ भी सुन के मान नहीं लेना है, ठीक है। पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, या फिर हमारी टीम से जो नंबर दिया गया उस पर फोन करिएगा, कंसल्ट करिएगा, ठीक है। हम 100 रुपीज चार्ज करते हैं, कोई ज्यादा कोई चार्ज नहीं करते हैं। अगर वो भी पसंद ना हो आपको, और उसमें भी 60+ के जो लोग होते हैं उनके लिए फ्री होता है, और 15 ईयर से जो नीचे लोग होते हैं उनके लिए फ्री होता है, ठीक है। सिर्फ और बाकी जो कि 15 से 59 की जो एज है, उसके बीच में हम 100 रुपीज लेते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके नियर बाई जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करिए, अपनी टेस्ट दिखाइए, अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाइए, और जाके पता करिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है कि नहीं है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ज्यादा सर्दी लगती है, तो कैसे लेंगे? वो सप्लीमेंट ले सकते हैं डी से बनी हुई, जो जिसमें डी ज्यादा मिले। कैसे वो होगा? धूप में बैठो, डी मिलेगा। जिस चीज में ज्यादा कैल्शियम होता है वो चीज खानी शुरू करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, एग्स में कैल्शियम होता है, आपको पता ही है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप अच्छे नॉलेजेबल हैं, ठीक है। फिर भी कोई सवाल रह गया है अभी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में जवाब दूंगा आपको कि यार ये वाली चीज मुझसे मिस हो गई थी, तो हाँ इससे भी आपको सर्दी लगती है या ये चीज होती है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारे पॉइंट को टच कर लिया है, फिर भी मैंने कुछ पॉइंट बनाए थे, वो मैं एक बार फाइल देख के बताता हूँ आपको। मसाले के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, आप मसाले खा सकते हैं ज्यादा, उसमें ज्यादा ठीक रहेगा। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में सेब, अमरूद, विटामिन सी वाले, आंवला जैसे होता है, ये चीजें ले सकते हैं। संतरा हो गया। इस टाइम पे जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कोई भी आप ड्राई फ्रूट लीजिए, उसमें भी आपको काफी फायदा मिलेगा, तो ड्राई फ्रूट भी आपने खाना है। ये सारी चीज हो गई। अब अनाज में क्या ले सकते हैं? अनाज में ये बाजरा, जौ, ओट्स, रागी से बनी हुई रोटियां, ये सारी चीजें आप जब भी खाते हैं या मिक्स इनको करके खाते हैं तो भी आपके जो शरीर है वो अंदर से गर्म रहता है, ठीक है। और हर्बल टी ले सकते हैं आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हल्दी, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा काली मिर्च डाल लो या फिर घी डाल लो, वो आपके पेट को भी ठीक रखेगा और अंदर से इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखेगा और आपको वार्म भी रखेगा। तो वो भी एक इस तरीके की चाय भी आपको फायदा देने वाली है। यहां तक पहुंच गए हो तो ये आपको प्लस पॉइंट होने वाला है वीडियो के, ठीक है। हल्दी वाला दूध हो गया, शकरकंदी हो गई, गाजर हो गई, इस तरीके की चीजें भी आप खा सकते हो। सारा पैकेज मैंने इस वीडियो में दिया। वीडियो हालांकि काफी बड़ी हो गई है, लेकिन ये वीडियो बहुत फायदेमंद है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिन लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। और आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू, और आप अब ठीक हो जाओगे। ये सारी चीजों को फॉलो करिए, सारी चीजों को अच्छे से करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, यही तो कहते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली ग्रुप है जो आपका व्हाट्सएप का, उस पे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपका जो भी ग्रुप बना हुआ है अपना व्हाट्सएप वाला, उस पर आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लोगों की हेल्प करो, कुछ तो कर लो, ज्यादा नहीं सही तो यहाँ पे हेल्प करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर।